आर यू रेडी? Yes, sir, we are ready. एक स्वर में बोला करें, आर यू रेडी? Yes, sir, we are ready. तो हमारा टॉपिक था अद्यावरणी तंत्र। क्या था? अद्यावरणी तंत्र। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। क्या था? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। जिसकी दो लेयर होती हैं और फर्स्ट लेयर के बारे में हम आपको बता चुके हैं और आज बता रहे हैं हम आपको सेकंड लेयर के बारे में। और बच्चों बड़ा ध्यान से सीखोगे, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आपको बायो के टीचर नहीं पढ़ाएं भी। बायो 11 वालों को, 12 वालों को, 10 वालों को, 9 वालों को मैं चैलेंज से कह रहा हूं, नंबर 70 से कम नहीं आएंगे। थोड़ा सा भी सही से सीख लें जब, यही है सब कोर्स में आपके। तो बच्चों दूसरी लेयर है त्वचा। क्या? जिसका दूसरा नाम है चर्म। क्या? अद्यावरणी तंत्र की दूसरी लेयर है त्वचा। क्या? दूसरा नाम है इसका चर्म। क्या? इंग्लिश में कहेंगे डर्मिस। क्या कहेंगे? तो डर्मिस के बारे में सीख लो सही से, चर्म के बारे में, त्वचा के बारे में, जो अद्यावरणी तंत्र की सेकंड लेयर है। इसमें कोलाजन, बोलो कोलाजन, कोलाजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन बना, कोलाजन नाम का प्रोटीन त्वचा की किस लेयर में पाया जाता है, अद्यावरणी तंत्र की किस लेयर में पाया जाता है? तो आंसर होगा त्वचा में। किसमें? स्किन में, चर्म में। कोलाजन नाम का प्रोटीन किसमें पाया जाता है? त्वचा में। अब कोलाजन को हम हिंदी में तोड़ें तो हिंदी में बताएं तो कोलाजन मीन होता है, कोलाजन इंग्लिश वर्ड है और कोलाजन का मीनिंग बताएं हम तो इसका मीनिंग होगा गोंद। क्या? और गोंद देखा नहीं है आपने पेड़ों से निकलते हुए, आम वगैरह के पेड़ों से निकलते हुए, या आप जो अपने पेज चिपकाते हो जिससे स्टिक से, तो वो क्या है? गोंद ही तो है। तो बच्चों जो त्वचा को हड्डी से जोड़ रहा है, मतलब अस्थि और हड्डी जिससे जुड़ रही है, उसको कहते हैं कोलाजन। क्या? कोलाजन। जैसे आपकी साइकिल पंचर हो जाती है तो आप पंचर जुड़वाते हैं तो वो ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं पंचर वाले। तो इसी तरह का ट्यूब आपकी त्वचा में पाया जाता है जिसका नाम है कोलाजन, जो आपके मतलब जहां ज्वाइंट है उन ज्वाइंटों को जोड़ता है, त्वचा और हड्डी को आपस में जोड़ता है, उसको कोलाजन कहते हैं। हिंदी मीनिंग है इसका गोंद। क्या? बताओ त्वचा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कोलाजन। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा प्रोटीन है, प्रोटीन करके भी याद कर सकते हो, इलास्टिन। क्या? छोटी ई, ला, आकार अंडा, आधा सा पे छोटी की मात्रा, टा और ना, इलास्टिन। क्या? इलास्टिन। इलास्टिन भी इंग्लिश वर्ड है। क्या? इंग्लिश वर्ड है इलास्टिन। तो बच्चों त्वचा में दूसरा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? इलास्टिन। अब इसको हिंदी में कहते हैं रबड़ बैंड। क्या? रबड़ बैंड। रबड़, और रबड़ कैसी होती है? खिंच जाती है और खींचने के बाद छोड़ोगे तो फिर वही आ जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा हम त्वचा को जब खींचते हैं तो त्वचा हमारी खिंच जाती है और खींचने के बाद फिर से वही आ जाती है। ये किसकी वजह से आती है? इलास्टिन की वजह से। किसकी वजह से आती है? हिंदी में क्या कहोगे? तो बच्चों मेरे त्वचा में इलास्टिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। अब ये इलास्टिन नाम का पदार्थ 25 वर्ष की आयु के बाद हर वर्ष 1% कम होता चला जाता है। 25 वर्ष की आयु के बाद तो धीरे धीरे हमारी त्वचा का जो खिंचाव है
जैसे अभी आप खींचे 25 वर्ष से पहले बच्चे की तो बहुत जल्दी पहुंचेगी, वो धीरे धीरे पहुंचेगी और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे वृद्धावस्था को की ओर बढ़ते हैं और ये झूलने लगती है, क्योंकि इलास्टिन घटता चला जाता है। तो बच्चों त्वचा में हमने 2 पदार्थ बताए थे, पहला कोलाजन, क्या? गोंद। दूसरा इलास्टिन, क्या? रबर बैंड। तीसरा पॉइंट है, बड़ा मन से सीखो, याद कर लो। तीसरा पॉइंट है जो त्वचा में पाया जाता है, संवेदी तंत्रिकाएं, क्या? संवेदी तंत्रिकाएं। अब संवेदी तंत्रिकाएं कैसे सिखाएं आपको? तंत्रिकाएं कई प्रकार की होती हैं, उनमें से पहला प्रकार है संवेदी तंत्रिकाएं। आपने चाय छानने वाली छलनी देखी है या आटा छानने वाली छलनी? ऐसे ही जाल बिछा हुआ है तंत्रिकाओं का, धागों का आपकी बॉडी में, जिन्हें तंत्रिकाएं कहते हैं। और तंत्रिकाओं में भी हम बता रहे हैं आपको संवेदी तंत्रिकाओं के बारे में। तो ये संवेदी तंत्रिकाएं भी आपकी त्वचा में पाई जाती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? संवेदी तंत्रिकाओं का काम क्या है बच्चों? जैसे हम आपके अभी बर्फ लगा दें स्किन पे, तो आप कहोगे अरे ठंडा ठंडा लग रहा है, तो किसकी वजह से लग रहा है? संवेदी तंत्रिकाओं की वजह से। किसकी वजह से लग रहा है? संवेदी तंत्रिकाओं की वजह से। अभी हम कोई गर्म चीज लगा दें, गर्म पोटली, मान लो सिकाई कर रहे हैं आप गर्म पोटली से, तो आप कहोगे गरम गरम लग रहा है, तो किसकी वजह से लग रहा है? संवेदी तंत्रिकाओं की वजह से। अभी हम आपका बाल उखेड़ें तो आपको दर्द होगा, दर्द किसकी वजह से होता है? संवेदी तंत्रिकाओं की वजह से। अभी आपको ऊपर कोई हाथ फेरे, स्पर्श करे, तो आपको ऐसा लगेगा कोई स्पर्श कर रहा है, तो किसकी वजह से लगेगा? संवेदी तंत्रिकाओं की वजह से। तो बच्चों ये संवेदी तंत्रिकाएं नहीं हो हमारी बॉडी में तो ना तो हमारे दर्द होगा और ना हमें ठंडा गर्म का अनुभव होगा। तो संवेदी तंत्रिकाएं किस में पाई जाती हैं? त्वचा में। अब देखो त्वचा में क्या क्या पाया जाता है? कोलाजन, इलास्टिन और संवेदी तंत्रिकाएं। चौथा पॉइंट है त्वचा में बालों की जड़ें। जो बाल हैं आपकी बॉडी में, सिर में, ये बालों की जड़ें किस में पाई जाती हैं? त्वचा में। बालों की जड़ें किस में पाई जाती हैं? त्वचा में। बच्चों बाल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको आप यहां से काट देते हो, बिल्कुल कहते हो गंजा हो गया हो, तो बिल्कुल हटा दिया स्किन से, उस बाल को कहते हैं स्तंभ। क्या? जो तना के रूप में है, स्तंभ है वो। क्या है? स्तंभ। आधा सा ता आधा मा वा, स्तंभ। क्या? अब बच्चों जो मांस में है, अंदर त्वचा में है, उसको कहते हैं जड़, बाल की जड़। क्या? बाल की जड़। और बच्चों बाल की जड़ में भी उखरी टाइप का एक कटोरा टाइप का भाग बनता है बाल की जड़ में, उसको कहते हैं बल्ब। क्या? बल्ब। बा पेट फटा, वा आधा ला, फिर पेट फटा, वा, बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बाल को 3 भागों में बांटा गया है, स्तंभ, जड़ और बल्ब। जड़ त्वचा में होती है और बल्ब भी त्वचा में ही होता है। तो हमने बताया त्वचा में क्या क्या पाया जाता है। नंबर 1 कोलाजन, नंबर 2 इलास्टिन, नंबर 3 संवेदी तंत्रिकाएं और नंबर 4 बाल की जड़। 5वां पॉइंट है, इसी त्वचा में सोएड ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या? आधा सा आधा छोटा सा, वा पे की मात्रा ता, सोएड।
ग्रंथियां क्या पाई जाती हैं? श्वेत ग्रंथियां। अब बच्चों मेरे श्वेत मीन होता है पसीना। क्या? श्वेत मीन क्या होता है? पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे पसीना निकलता है। और श्वेत मीन होता है नमक। क्या? नमक। श्वेत मीन क्या होता है? नमक। कहते नहीं सब्जी में स्वाद नहीं है, श्वेत मीन नमक होता है। क्या? नमक भी होता है। तो पसीना नमकीन होता है वास्तव में। तो दोनों तरह से अर्थ याद कर सकते हो। त्वचा में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? और श्वेत ग्रंथियों की संख्या हमारी बॉडी में 20 से 25 लाख होती है। हमारी मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 20 से 25 लाख। श्वेत ग्रंथियों की, ये श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं त्वचा में और खुलती हैं बाह्य त्वचा में आकर। इनका मुंह कहां आकर खुलता है? बाह्य त्वचा में। पाई जाती हैं त्वचा में और खुलती हैं बाह्य त्वचा में, एपिडर्मिस में। क्लियर? और क्या निकलता है इनसे? कितनी पाई जाती हैं ये? अब यही याद कर लो। मैंने बाल का सबसे अंदर का भाग बताया था जड़, और जड़ में पाया जाता है बल्ब। और उस वो बल्ब का काम क्या है? श्वेत ग्रंथि, जो खून की नसें हैं आपके शरीर में, खून की नसें भी त्वचा में पाई जाती हैं। जो रुधिर वाहिनियां हैं वो आपकी त्वचा में पाई जाती हैं, रुधिर वाहिनियां। अब उन रुधिर वाहिनियों में और पतली नसें होती हैं जिनको इंग्लिश में ब्लड कैपिलरीज कहते हैं और हिंदी में रुधिर केशिकाएं कहते हैं। क्या? रुधिर माने खून, केशिकाएं माने केश, केश मीन बाल। बाल के समान पतली होती हैं खून की नसें, उनमें भी खून बहता है, पतला खून। तो ये रुधिर केशिकाओं से जो बल्ब है, बल्ब रुधिर केशिकाओं में से नमक को सोख लेता है। किसको? जो आपकी बॉडी में नमक गया है वो खून में मिला हुआ है, और खून से कौन ले ग्रहण कर लेता है? बल्ब। जो बाल की जड़ में पाया जाता है बल्ब, वो अवशोषित कर लेता है। अब वही नमक पानी में मिलकर हमारी बॉडी से पसीने के रूप में बाहर हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं एक्सरसाइज करो, बॉडी से पसीना आए, ताकि जो फालतू नमक है, नमक गलाता है बॉडी को, ताकि वो निकल जाए और उसके साथ और हानिकारक पदार्थ भी बॉडी से निकल जाए। तो समझ में आ गया यहाँ। दूसरी ग्रंथियां पाई जाती हैं इस त्वचा में, तैलीय ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं? तैलीय ग्रंथियों से तेल निकलता है। क्या? अंदर का, बॉडी में अंदर का तेल बाहर आता है, तभी तो बॉडी चिकनी रहती है, चेहरा हमारा चिकना रहता है। तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं त्वचा में। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? और ये तैलीय ग्रंथियों से तेल आता कैसे है? ऊपर स्किन में, बाहर ऊपर कैसे आता है? ये भी बल्ब के द्वारा आता है। मतलब बाल के रास्ते आता है, रोम के रास्ते, बाल के रास्ते आता है तेल, जो हमारी त्वचा को चिकना बनाए रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से सीखो। त्वचा में हमने बताया था नंबर 1 कोलाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलाजन। इलास्टिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलास्टिन। संवेदी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्या? संवेदी तंत्रिकाएं। बाल की जड़ पाई जाती है। क्या? बाल की जड़। फिर बाल को 3 भागों में डिवाइड किया है, स्तंभ, जड़, वल्ब। श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? और दोनों ग्रंथियों का मतलब समझ में आ गया। तीसरा, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो मेल में अल्प विकसित होती हैं, फीमेल में विकसित होती हैं। तो त्वचा की कहानी आज ये चैप्टर क्लोज।
नहीं आया समझ में? कितने बच्चों की समझ में नहीं आया बताओ? कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? 9 मिनट हुए मुझे बताते हुए अब तक। बताओ कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? तो आज इतना ही, बैठे रहेंगे आप।